मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज दैनिक सवेरा की एक बहुत बड़ी कवरेज दैनिक सवेरा ने की है। दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है हरियाणा, उसमें देखिए मुख्यमंत्री से डायरेक्ट उन्होंने बात की है। और ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये विषय बहुत लंबे टाइम से खिंचा हुआ है। इवन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं परेशान होंगे इन चीजों से, लेकिन अब ऐसा क्या आ गया जल्दी से कि अभी 3 महीने में ही वो स्टे को हटवा लेंगे और 56-57 का जो स्टे हटेगा तो जितने भी 60 ग्रुप हैं ग्रुप सी में उनका एग्जाम करवा लेंगे। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? अभी दिस इज प्रेशर। अब वो अभी फील कर रहे हैं इस चीज का, जो अभी वो बता रहे हैं कि 3 महीने में हम इसको जल्दी करवाएंगे और स्टे भी हटा लेंगे। अगर यही चीजें बहुत पहले होती तो, अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ चुका है और अभी उनके पास एक मौका है वाई बटोरने का भी, और साथ में अगर ये नहीं हुआ, अगर फिर से कहीं पेच फंस गया तो ये उनके एक गले की एक बोलते हैं कि घंटी ये भी बन सकती है, फांस भी बन सकती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि 3 महीने में सब कुछ निपटा देंगे 60 के 60 ग्रुप का एग्जाम। और भाई मैं आपको बता देता हूं ये होगा, आज मैं आपको ये बताने आया हूं, क्योंकि किसी की सोच को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो इस बयान में क्या कहना चाहते हैं? 3 महीने में ये भर्ती होगी, कोर्ट में कोई कितने भी अड़ंगे डाले, अब कोर्ट केस नहीं चलेंगे। ये मैं लिख के देता हूं ये चीज। जितने भी कैंडिडेट जो कोर्ट केस पे हैं, कोर्ट केस के हैं, वो अब मैं गारंटी देता हूं कितने भी लगा लो, अगर सीएम साहब ने सोच ली ना तो 3 महीने में भर्ती होगी। क्योंकि 5 राज्यों में, पूरे देश में 5 राज्य जो हैं उनमें इलेक्शन चले हुए हैं। वो रुख तो जरूर देख चुके होंगे, क्योंकि डर हर एक आदमी को होता है। आज का जो टाइम है ना, कोई भी राजनीतिक आदमी है वो 2 या 3 चीजों के पीछे जो दौड़ता है। 3 चीजें क्या है? मनी, मसल एंड पावर। ये 3 चीजें हैं, मनी, मसल एंड पावर। भाई पावर किसको नहीं चाहिए? अगर वो 2 बार सीएम रह गए तो 3 बार वो हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार भी लेना चाहेंगे और हैट्रिक। सबका दिल करता है कि मेरा भी नाम एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। चलो आज का हमारा ये मुद्दा नहीं है, वो आएंगे या नहीं आएंगे मेरा कंसर्न नहीं है, और ना मैं उनको पर्सनली जानता, और ना भाई मैं कभी ये दिखाता देखो सीएम साहब के मैसेज देखो भाई मैंने उनको ये किया, मैं उनसे मिलके, ना ये मेरा कंसर्न नहीं है, ना मैं ये करूंगा। मुद्दे की बात करूंगा अभी डायरेक्ट। इन्होंने बात की, मुख्यमंत्री साहब ने बात की इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन और सेल्फिशनेस। दैनिक सवेरा में आप चेक कर लेना, मेरे कोई भी अपने विचार नहीं है, अगर मेरे विचार होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन और सेल्फिशनेस, मेरी एक प्रीवियस वीडियो, जस्ट आज ही की मॉर्निंग की वीडियो है, मैंने यही बात की थी। लेकिन कुछ लोगों के क्या है, कमेंट आए कि सर हमारा तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है और हम तो जाएंगे कोर्ट में। भाई तुम जाओ, और मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी बहुत सारी चीजें। भाई पहले एडवर्टाइजमेंट को पढ़ो, पहले अपने राइट को देखो, फिर कोर्ट में। नहीं है कि अननेसेसरी टाइम एंड मनी वेस्टेज करें। तो एक भाई का मैसेज आया कि पैसे तो लगते हैं। भाई पैसे लगते हैं, मुझे भी पता है, फ्री में नहीं जाया जाता कोर्ट में। इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन की बात कर रखी है सीएम साहब ने। कुछ लोग अपने दिल पे ले लेते हैं और फिर कोर्ट में चले जाते हैं, और यही बात हो रही है यहाँ पे। जितने भी कोर्ट केस हो रहे हैं ना, वो सारा मामला यही है, ठीक है? क्योंकि कोर्ट केस हर एक चीज पे, पुराने जो पहले सरकारें थी ना, उन पे भी बहुत सारे कोर्ट केस हुए हैं, ठीक है? अब देखना, स्टे हट जाएगा 56-57 का, ये गारंटी के साथ बता रहे हैं भैया। और 60 ग्रुप का एग्जाम होगा, लिख के ले लेना 3 महीने में। ये अगर सीएम साहब ने कह दिया ना, होगा ये। क्योंकि ये किस चीज का वो है, भूत के आगे तो डर भी नाचे, ये बात सच बोलते हैं, ठीक है? या क्या कौन सी कहावत है, ठीक है ना? तो इसलिए तो 3 महीने में ये होगा एग्जाम, या डर के आगे भूत, या भूत के, ऐसी कुछ कहावत है ये। अब देखिए क्या मामला क्या है, पॉसिबिलिटी वर्सेस श्योरिटी। क्या बात करी भी, वेटरनरी सर्जन पे भी मैं बोला था,
और भाई मैं HCS पे भी बोला था, और भाई मैं 5657 ग्रुप पे भी बोला था, और मैंने पहले आज सुबह में मैंने बगैर न्यूज पढ़े ये चीजें भाप ली थी कि भाई ये चीजें जरूर हमें डिस्कस करनी चाहिए कैंडिडेट के साथ। उन्होंने बोला वेटरनरी सर्जन का एग्जाम हमने कैंसिल क्यों कराया, क्योंकि उन्होंने इनपुट मिल गए कि कहीं ना कहीं पेपर में गड़बड़ है, और पुलिस की जानकारी के अकॉर्डिंग 20-25 लोगों की ट्रेस की उन्होंने लोकेशन, और वो पेपर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तुमने कर दिया, आई एग्री, लेकिन ये सही है आपको लगता है? फिर अगर आपने किया, भाई सब सिंपल एक शंका थी, एक पॉसिबिलिटी थी, और वो मिला भी नहीं वहां से उनको पुख्ता सबूत, और उस पर सर्जन का पेपर कैंसिल कर दिया। भाई फिर आपने 5657 का क्यों नहीं करा? 5657 के ग्रुप क्यों नहीं किया कैंसिल? अगर ऐसा था, 5657 में क्या आग लग गई थी जिसमें 40 से 41 क्वेश्चन रिपीट थे, ये क्यों नहीं किया? ठीक है, ये भी तो बहुत बड़ी चीज है, ये भी करना चाहिए था। ठीक, साथ में ग्रुप डी का जो पेपर हुआ, ग्रुप डी का, उसमें क्या हुआ था, कुछ लोग मुन्ना भाई पकड़े गए थे। ठीक है, अभी तक उसका भी कुछ नहीं आया, वो तो पकड़े गए थे, और ये आपकी शंका थी, अरे इस पर आपने कैंसिल कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। HCS का पेपर जिसमें क्या हुआ था, सी सेट के 40 से 41 क्वेश्चन रिपीट थे, सेम प्रीवियस ईयर पेपर जो था 2020 वाला, यूं के यूं 40 क्वेश्चन, तब भी आपको पॉसिबिलिटी नहीं लगी, वो तो कैंसिल नहीं किया आपने, वो आपको करना चाहिए था, वो तो प्रशासनिक सेवा है, वो तो बहुत जरूरी थी, आपने क्यों नहीं किया? यहां तो श्योरिटी थी 40-41 क्वेश्चन रिपीट थे, यहां पे नहीं लगे आपको कि ये गड़बड़ हो गई है। मैं CM साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जो बता रहे हैं ना, थोड़ा उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देखो, आपने क्या किया, क्या करने जा रहे हैं, तो आपको ये भी करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा ग्रुप 5657 का, ये भाई इसमें भी तो रिपीट थे, ये क्यों नहीं किया अभी तक, इसका क्यों नहीं मसला हल हुआ? भाई ये बोल रहे कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में पेंच फंसा हुआ है, वो बाद की बात है, वो पेंच फंसा हुआ है, पहले इसको करते ना क्लियर। अब इन्हीं चीजों को लेते हुए एक चीज और मैं जो करना चाहूंगा, ये है पॉसिबिलिटी पर सर्जन का पेपर कैंसिल कर दिया, लेकिन जब श्योर था सब कुछ मामला, ग्रुप डी में किए थे, मुन्ना भाई पकड़े गए थे, 5657 में पेपर में क्वेश्चन रिपीट थे, एक इवनिंग शिफ्ट के दूसरी शिफ्ट में आ गई, HCS में 40-41 सी सेट में पेपर रिपीट क्वेश्चन रिपीट थे, प्रीवियस ईयर के आगे थे, तो श्योरिटी पे आप क्यों नहीं किया कैंसिल? आपको ये कैंसिल करना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर आप कैसे समझोगे इन चीजों को? मतलब एक बैकग्राउंड हिस्ट्री देखो फिर बात करो। अब देखो मेन चीज क्या है, अब उन्होंने बोला, देखो मजाक और हंसी की मैं आपको बात करूंगा, बहुत बड़ी, जैसे कितना बड़ा वो कर दिया काम, और प्रदेश में वाह भाई बच्चे करेंगे। भाई इन्होंने खुद दिया है डेटा, मेरा जनरेटेड नहीं है, दैनिक सवेरा की न्यूज के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके बता रहा हूं। 9 साल में 1,20,000 नौकरियां दी। भाई 1,20,000 लगेगी, बहुत नौकरियां दे दी 9 साल में। सुनना, अगर जब हम 1,20,000 को 9 से डिवाइड करें तो लगभग 13,333 नौकरी बटा आई, 13,333, 334 लगा लो, एक साल में 13,000 नौकरी। ओ माय गॉड, क्या बड़ा भाई, धन्य हो आप, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया 13,000 नौकरी देके। ठीक है, रिटायरमेंट कितनी हुई उसका भी आंकड़ा दे दो भाई। सरकार अगर चाहे, CM साहब हैं, आप रिटायरमेंट का आंकड़ा दे दो कितने हुई इन 9 सालों में, रिटायरमेंट का आंकड़ा दे दो। ठीक है, रिटायरमेंट का आंकड़ा दे दो 9 सालों में। साथ में डेथ कितनी हुई, कर्मचारियों की डेथ कितनी हुई उनका आंकड़ा दे दो। साथ में डिपार्टमेंट आपने कितने जनरेट करे उनका आंकड़ा दे दो। साथ में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल आपने कितने खोले, ठीक है, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने कितनी भर्ती करी वो आंकड़ा दो। मान लिया जाएगा कि आपने 13,000 भर्तियां पर ईयर बहुत अच्छे से की हैं और डिपार्टमेंट वाइज की हैं। कुछ भी नहीं है, ये जीरो है, जीरो। जब आप इसका एनालिसिस करोगे ना, जब सही से बैठोगे, भाई कुछ भी नहीं बांटा था हरियाणा के बच्चों के। 13,000 नौकरियां देखो ना, रिटायरमेंट कितने हुए होंगे 9 साल में, डेथ कितनी हुई होंगी, डिपार्टमेंट जनरेट कितने हुए होंगे, या उन डिपार्टमेंटों में अलग अलग पोस्ट आई होंगी। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल भी खुले होंगे, कितने खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने स्कूल खोले, कितनी नौकरियां दी हुई है आपने।
असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट निकाली, अभी तक लटका हुआ है। हर 4 साल का प्रोविजन है और आपने तो कितने साल हो गए, निकाल के देख लो भाई। 13,333 नौकरियां दी, शाबाशी के पात्र हैं। सीएम साहब से 9 साल में 1,20,000 नौकरियां। दैनिक सवेरा की न्यूज। जब ये आंकड़ा जाएगा ना तो सोचना क्या हालात होगी। 1,20,000 नौकरियां कोई बड़ी नहीं है, और अभी तो ग्रुप सी और डी की लटकी हुई हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, सरकार को सही चीजें प्रेजेंट करो। आप जितने कोर्ट केस करोगे मामला और पेचीदा होगा। सरकार को रिक्वेस्ट करो, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनका साथ देकर भाई तुम अच्छी तरह इन भर्तियों को निकाल लो। प्रोविजनल रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट, गूगल प्रेफरेंस फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, वो डिक्लेयर करे कैंडिडेट, ये सारी चीजें लेके आए सरकार, तो मामला ठीक हो जाएगा। मैं इसी के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।